ओके। वेलकम स्टूडेंट्स। आज जो टॉपिक मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ वो है केस लॉस का। हम अक्सर देखते हैं कि जब रूलिंग्स या जजमेंट्स कोट करते हैं हम जजेस को अपने ऑनगोइंग केस में, हियरिंग्स में, सो कई बार हम उसको सही तरीके से कर पाते हैं और कई बार हमारे लिए ये एक लर्निंग एक्सरसाइज रहती है। सो बेस्ड ऑन माई एक्सपीरियंस, कुछ चीज़ें जो मुझे लगती हैं एज अ लॉ लॉ स्टूडेंट या लॉयर या फ्रेशर या जूनियर लॉयर, हम जब स्टार्ट कर रहे हैं, सो जो हमें रूलिंग्स के बारे में पता होना चाहिए वो मैं डिस्कस करूंगा यहाँ पे विद दिस इमेज। सो सबसे पहली चीज़ है हेड नोट्स। जब आप देखेंगे किसी रूलिंग को, चाहे एससीसी ऑनलाइन हो, चाहे चावला लॉ फाइंडर्स की है या मनुपात्रा है, सो उसमें जो सबसे पहले होता है वो कीवर्ड्स लिखे होते हैं, फ्रेजेस लिखे होते हैं और उसमें बीच में हाइफन लगा के आगे से आगे वो जो क्रक्स होता है मैटर का वो डिफाइन करते हैं। सो सबसे पहला एस्पेक्ट यही है कि जो हेड नोट्स होते हैं दे आर नेवर द लॉ। सो जब भी आप रीड करें, आप हेड नोट को कभी ना पढ़ें। यू स्टार्ट विद द जजमेंट रूलिंग, जो आपका फाइंडिंग है, फैक्ट्स है, और जो ओपिनियन है जज का, ऑब्जर्वेशंस कहाँ से स्टार्ट है। बिकॉज जो जजेस हैं दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन द एंटायर प्रोसीडिंग्स और रूलिंग। दे जस्ट वांटेड टू नो द ऑब्जर्वेशन, क्या ऑब्जर्वेशंस थी और जो आपके सिमिलर फैक्ट्स हैं, एंड देन द फाइंडिंग। तीन चीजें सबसे इंपॉर्टेंट है और इसके अलावा द होल पार्ट ऑफ द जजमेंट इज नॉट रिक्वायर्ड। आई विल रिपीट। सबसे पहली ऑब्जर्वेशन, कहाँ पे आपके जो सिमिलर फैक्ट्स हैं इस जिसको आप कोट कर रहे हो अपने केस के साथ, वो आपने दिखाना है, ऑब्जर्व करना है कि ये फैक्ट्स थे। उसके बाद जज का ओपिनियन, कि उस फैक्ट्स पे जज ने जो ओपिनियन दिया है कहाँ किस पेज पे दिया है वो, एंड देन द रूलिंग, कि अपनी ऑब्जर्वेशन के बाद हाउ ही हैज गिवन अ कंक्लूजन टू इट, हाउ ही हैज गिवन अ फाइंडिंग टू इट। तो ये तीन एस्पेक्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद मैंने आपको बताया रेलिवेंट पैरा इन फाइंडिंग आपके टिप्स पे होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए किस पेज से ये तीनों चीजें शुरू हो रही हैं। एक तो सिमिलर फैक्ट्स आपको पता होना चाहिए कहाँ पे कोट करना है, किस पेज पे। दूसरा, जो जज की ऑब्जर्वेशन है कहाँ से शुरू हो रही है, व्हेन ही हैज स्टार्टेड हिज माइंड टू अप्लाई फ्रॉम द जजमेंट, वो आपको पता होना चाहिए। तीसरी, कंक्लूजन, जो फाइंडिंग है, जो इफेक्टिव पार्ट है, वो आपको पता होना चाहिए कौन से पेज पे। तीसरी चीज आपकी जो स्क्रीन पे है, डिस्टिंग्विशेबल ऑन फैक्ट्स। ये आप देखेंगे कि अक्सर जजेस हैं या लॉयर्स हैं, अपोजिट लॉयर्स हैं, काउंसल्स होते हैं, वो बार बार ये कहते हैं कि जी जजमेंट है ये अप्लाई नहीं करती। दे आर डिस्टिंग्विशेबल ऑन फैक्ट्स। डिस्टिंग्विशेबल का मतलब है कि अलग तरीका की है, मतलब जो आप कोट कर रहे हैं उस फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस में ये फिट नहीं होती, सो इट डजंट अप्लाई। मतलब वही चीज है कि जैसे कोई स्ट्रक्चर है, उसके अंदर आपने एक पर्टिकुलर तरीके का नट फिट करना है, सो नट उसी साइज का फिट होगा। अगर आप बड़ा नट लगाएंगे, उससे बारीक और छोटा लगाएंगे, इट वोंट फिट। सो जिसका जो जिस हिसाब से साइज होता है वैसे ही वो नट लगेगा। सिमिलरली, जब हम अपने केस को देखें, हम जब देखते हैं कि किस इन फैक्ट्स में क्या चीजें पॉसिबल हैं, वेदर द लॉ इज क्लियर और नॉट, अगर नहीं है तब हम ये जजमेंट्स की हेल्प लेते हैं, और हमारे फैक्ट्स में नहीं मैच खाती तब इट इज डिस्टिंग्विशेबल। यानी कि फैक्ट टू फैक्ट वेरी करेंगी और हर फैक्ट को हमें इलेबोरेट करके फिर बताना पड़ता है कि देखो जी इस फैक्ट्स में ये चीज पॉसिबल है, न एप्लीकेबल है, देन इट इज डिस्टिंग्विशेबल। चौथी चीज है सेटल्ड लॉ पॉइंट। मतलब एंड में कई चीजों में हमें पता लग जाता है कि इन सर्कमस्टांसेस में ये फाइंडिंग्स रहती है, ये रूलिंग्स रहती हैं। सो जो हम अक्सर टॉपिक्स अपनी सर्च करते हैं उसमें कोर्ट का ओपिनियन जानने की कोशिश करते हैं। सो हर जजमेंट एक अपने आप में एक लॉ पॉइंट सेटल्ड करती है, एंड दैट इज द कंक्लूजन, और इन बेसिक आप कहो मॉरल ऑफ द स्टोरी। सो आपको हर जजमेंट का एक मॉरल ऑफ द स्टोरी मिलेगा और उससे आप एक अपना ओपिनियन बनाएंगे कि बेस्ड ऑन दीज फैक्ट्स एंड दिस इज द आउटकम ऑफ द केस। सो ये चीजें आपको जजमेंट्स रीड करने से आती हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जब आप कॉपीज देते हैं, जजमेंट की रूलिंग देते हैं, तो आप उसको हाईलाइट कर सकते हैं पेज नंबर जहाँ पे रेलिवेंट स्टार्ट हो रहा है विद मार्कर। और इसके बाद जो कॉपीज होती हैं, यू आर बाउंड टू गिव द सेम नंबर ऑफ कॉपीज टू अ जज। एक है तो एक, दो है तो दो, तीन है तो तीन। अपोजिट काउंसिल्स के लिए यू आर नॉट बाउंड, इट इज अप टू यू। एज अ गेस्चर आप कोट कर सकते हैं, उन्हें नाम दे सकते हैं, बट यू आर नॉट बाउंड टू गिव देम द कॉपीज, बिकॉज दे विल बी प्रिपेयर्ड एंड देन दे कैन अगेन डिस्टर्ब योर केस। सो आपकी ड्यूटी नहीं रहती, एंड इट कम्स एज अ सरप्राइज, मोस्ट ऑफ द टाइम इट कम्स एज अ सरप्राइज।
बट येस, चलती हुई हेयरिंग में अगर आपसे वो मांगते हैं एज अ ब्रदर, एज अ गुडविल गेस्चर, यस यू कैन कोट द नेम एंड दी एससीसी नंबर और रूलिंग और द फाइंडिंग नंबर कि इस साइटेशन है, इस साइटेशन से आप सर्च कर सकते हैं। सो आई होप ये वीडियोस आप लोगों को पसंद आई होगी। मैं ऐसी वीडियोस बनाता रहूंगा एंड मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। एंड लास्टली, आई हैव अ कोर्स ऑनलाइन जो लीगल ड्राफ्टिंग कोर्स के बारे में बताती है। अगर आप में से कोई भी इंटरेस्टेड है, कोई भी सीखना चाहता है, अ प्रैक्टिकल कोर्स, सिर्फ 1 महीने का कोर्स है, अल्टरनेट डेज पे क्लासेस है एंड एक लाइव क्लास होती है विद इन अ वीक, जस्ट टू कवर अप कि वी आर ऑन द ट्रैक। सो इट विल हेल्प यू अंडरस्टैंड कि हाउ लीगल ड्राफ्टिंग एक्चुअली वर्क्स इन द कोर्ट। So I don't want you people to have a theory class, but rather a practical class. So if anybody is interested, my number is there on the website legalseva.net. They can contact me and I'll be happy to assist. So once again, thanks. Thanks for watching.